हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रिसर्च रिपोर्ट एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है या फिर एक टाइप की प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर आप जो भी रिसर्च कंडक्ट करते हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके आप फाइंडिंग्स लिखते हो, एनालाइज करते हो उसको एंड कंक्लूजन लिखते हो। रिसर्च रिपोर्ट के अंदर सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, जैसे कि आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक के अंदर मतलब जो भी आपने रिसर्च करी उसके अंदर आपने कौन सी मेथडोलॉजी का मेथड यूज़ करा है, आपने जो डेटा कलेक्ट करा है वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड यूज़ करा या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड यूज़ करा है, एंड आपके रिजल्ट क्या निकले रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। Now the next topic is types of research report. So the first type of research report is descriptive research report. Descriptive research report वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हो, जो भी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमिना या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिपोर्ट आपने बनाई है जिसके अंदर आप सारे डेमोग्राफिक्स का ओवरव्यू दोगे, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हैं स्पेसिफिक पॉपुलेशन की, उन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल्ड में डिस्क्राइब करोगी तो वो आपकी होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिपोर्ट। सेकेंड टाइप इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हो ताकि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सको एंड इस चीज़ को डिटरमाइन कर सको, समझ सको कि रिलेशनशिप क्या हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, मतलब ऐसा करने से क्या इफेक्ट होगा, इसके रिलेशनशिप को आप समझ सको। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेरिमेंट रिसर्च रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है ताकि इम्पैक्ट को समझा जाए कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो रही है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एक ड्रग है, एक न्यू ड्रग बनी है, उसका टेस्ट करा जा रहा है पेशेंट्स के ऊपर एंड फिर उसके टेस्ट करने के बाद क्या आउटकम्स निकले उसको पहचाना जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगा रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज कोरिलेशनल रिसर्च रिपोर्ट। ये रिसर्च रिपोर्ट तब यूज़ करी जाती है जब आपको एग्जामिन करना होता है, समझना होता है कि क्या रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक रिपोर्ट आप कर रहे हो, रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो जिसके अंदर आप इस चीज़ की स्टडी कर रहे हो कि क्या कोरिलेशन है स्टडी आवर्स, यानी कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी अकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर। तो इस बेस पे आप कोरिलेशन रिसर्च रिपोर्ट का यूज़ करोगे। फोर्थ टाइप इज क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तब यूज़ करी जाती है जब आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है किसी भी डेटा के इन डेप्थ इनसाइट को गैदर करने में, यानी कि जब आप डेटा के इन डेप्थ को गैदर करते हो तब आप क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट का यूज़ करते हो। इसके अंदर आप लोगों के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनके ओपिनियंस को समझते हो, उनके परसेप्शन को समझते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बारे में समझ रहे हो, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो कि उन्हें क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ को जीने के लिए, तो इसके बेस पे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, तो ये रिसर्च रिपोर्ट आपकी होगी क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज मेटा एनालिसिस रिसर्च रिपोर्ट। ये रिसर्च रिपोर्ट तब यूज़ करी जाती है जब आप एनालाइज करते हो एंड फाइंडिंग्स को सिंथेसाइज करते हो, फाइंडिंग्स को पता लगाते हो अलग अलग मल्टीपल स्टडीज़ से। जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जब आप बहुत सारी स्टडीज़ को कंडक्ट करते हो, फिर उसके बारे में रिपोर्ट को एनालाइज करते हो, सारा डेटा को गैदर करते हो, फाइंडिंग्स को पता लगाते हो, तो वो होता है मेटा एनालिसिस रिसर्च रिपोर्ट। एग्जाम्पल के लिए कि आप मेटा एनालिसिस रिसर्च रिपोर्ट कंडक्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको क्या करना है, अपने रिजल्ट्स को कंबाइन करना है। आपने कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले रखा है, आपने लिया है कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या होती है किसी भी ट्रीटमेंट करवाने पर, आपको क्या उसका इफेक्टिवनेस पड़ेगी। तो इसके अंदर आप अलग अलग स्टडीज़ को कंडक्ट कर रहे हो, फिर उसके रिजल्ट्स को कंबाइन करो, तो ये आपका हो गया मेटा एनालिसिस रिसर्च रिपोर्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। सो फर्स्ट इज टाइटल। सबसे पहले आपका टाइटल होना चाहिए रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। टाइटल प्रेजेंट करता है कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट किसके बारे में है। जो टाइटल होगा वो आपका छोटा होना चाहिए एंड क्या मेन फोकस है आपकी स्टडी का, इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि आपको अपनी ब्रीफ समरी प्रोवाइड करनी है रिसर्च रिपोर्ट की, जिसके अंदर आप रिसर्च क्वेश्चन को मेंशन करोगे, मेथडोलॉजी को मेंशन करोगे, जो भी आपकी की फाइंडिंग्स है उसको लिखोगे एंड जो भी आपकी इम्प्लीकेशंस है उसको लिखोगे। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को मेंशन करते हो कोई भी रिसर्च टॉपिक के बारे में, ठीक है। इसके अंदर आप रिसर्च प्रॉब्लम को भी लिखते हो, क्वेश्चंस को भी लिखते हो। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होती है एंड ये क्या सिग्निफिकेंस, यानी कि आपका क्या पर्पस है, आप उस स्टडी को क्यों कर रहे हो, ये बताता है आपका इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है वो सेक्शन जिसके अंदर आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू प्रेजेंट करते हो कोई भी स्टडी के बारे में। मान लेते हैं कि आपका जो टॉपिक है उससे पहले भी रिसर्च कर रखी है उस टॉपिक के ऊपर कई सारे लोगों ने, तो उनका क्या रिव्यू था, उनका क्या कंक्लूजन था, वो सारा आप लिटरेचर रिव्यू के अंदर मेंशन करते हो। इसके अंदर आप अपनी हाइलाइट्स को मेंशन करते हो, नॉलेज को बताते हो एंड गैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि क्या गैप रह गया, यानी कि आपको कौन से गैप को फुलफिल करना है स्टडी को कंडक्ट करते हुए। नेक्स्ट इज मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी वो सेक्शन होता है जो डिस्क्राइब करता है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या रहेगा, आप कौन से मेथड से अपने डेटा को कलेक्ट करने वाले हो, आपका सैम्पल साइज़ क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है एंड कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी टूल्स आप डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करोगे वो कौन कौन से रहने वाले हैं, ये आपका मेथडोलॉजी के अंदर आता है। इसके अंदर आप वो सारी डिटेल देते हो अपनी स्टडी के बारे में जो दूसरों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स। रिजल्ट वो सेक्शन होते हैं जहाँ पे आप अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हो स्टडी के बारे में। इसके अंदर आपका टेबल्स इंक्लूड होते हैं, ग्राफ्स लगा सकते हो, आप चार्ट्स मेंशन कर सकते हो ताकि आप अपनी रिप्रेजेंट कर सको पूरे डेटा को। एंड इसके अंदर आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपने ईजिली डेटा को एनालाइज भी कर सको एंड उसके बेस पे कंक्लूजन भी निकाल सको। नेक्स्ट इज डिस्कशन। डिस्कशन वो सेक्शन होते हैं जहाँ पे आप अपनी इंटरप्रिटेशन को लिखते हो, रिजल्ट को एनालाइज करके उसे लिखते हो, आप बताते हो कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपकी रिसर्च के बारे में, ठीक है। एंड जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई है उनको आप कंपेयर करते हो प्रीवियस फाइंडिंग से, प्रीवियस जो पहले रिसर्च करी गई है उससे आप अपनी फाइंडिंग्स को वो करते हो, कंक्लूड करते हो, बताते हो, कंपेयर करते हो एंड डिस्कस करते हो सारी इम्प्लीकेशंस के बारे में एंड हाईलाइट्स करते हो जो भी आपके पॉइंट है, जो भी आपको लिमिटेशंस हुई है इस रिसर्च को कंडक्ट करते टाइम, वो सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते हो, मेंशन करते हो। दिस कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर आप समरी प्रोवाइड करोगे, जो भी आपकी मेन फाइंडिंग्स आई है स्टडी की उसकी समरी आप प्रोवाइड करते हो। इसके अंदर आप अपने रिसर्च क्वेश्चन के बारे में भी लिखोगे एंड आप एक कंसाइज आंसर प्रोवाइड करोगे कि आपका क्या रिजल्ट रहा है, आपका ओवरऑल, ये सब चीज़ आप कंक्लूजन के अंदर लिखोगे एंड वो सारे एरियाज़ भी आप आइडेंटिफाई करोगे, उनके बारे में लिखोगे जहाँ पे फ्यूचर रिसर्च करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस सेक्शन उसके लिए होता है कि आपका क्या क्या सोर्स है, आपने कौन कौन से सोर्स से डेटा को कलेक्ट करें हैं, वो सारी चीज़ें आप रेफरेंस के अंदर लिखते हो, ठीक है। इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा सिटेशन स्टाइल का यूज़ करते हो, जैसे कि APA या फिर MLA का यूज़ करते हो आप इसके अंदर। एंड जो रीडर्स होते हैं जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ते हैं वो ईजिली इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है या फिर नहीं है। और अपेंडिक्स, इसका यूज़ उसलिए करा जाता है ताकि आप एडिशनल कोई भी मटेरियल्स को लिख सको, कोई भी एडिशनल डेटा आप उसको लिख सको जो आपकी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करेगा। ये ज़रूरी नहीं होता, मतलब ये मेन बॉडी पार्ट नहीं है रिपोर्ट का, बट अगर आप चाहते हो एडिशनल कुछ भी चीज़ ऐड करना तो आप अपेंडिक्स में ऐड कर सकते हो। इसके अंदर आप सर्वे क्वेश्चंस मेंशन करते हो, अपने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स मेंशन करते हो एंड अगर आपको कोई भी एडिशनल एनालिसिस करनी है तो वो चीज़ें भी आप अपेंडिक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो।